शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब। ये ऊपर बिल्ली भी देख रही है, ये काले रंग की बिल्ली बैठी हुई है, ये रही। और ये सामने वाले बंगले वालों की पालतू है शायद, क्योंकि सामने वाले बंगले वाले इस बिल्ली को खाना खिलाने आते हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चीफ डायरेक्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याह्या अफरीदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप अंकल और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया और तमाम पाकिस्तान के गवर्नर हजरात और वज़ीर आला हजरात और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। आज मैं टेलीनॉर के ऑफिस गया था क्योंकि पिछले हफ्ते मेरा मोबाइल जो हैक किया गया था और उसको सॉफ्टवेयर करवा कर जो 1000 रुपये उसकी सॉफ्टवेयर करने की कीमत ली गई थी। तो मेरे साथ जो सैफुल्लाह पठान है होली फैमिली अस्पताल में, उसने मुझे कहा कि भाई सॉफ्टवेयर करने के 100 रुपये लगते हैं। मैंने कहा उससे कहा कि भाई मैं 250 रुपये कराची में देता हूँ, तो 250 रुपये कराची में लगते हैं। अच्छा हो तो 150-100 रुपये ले लेता है। लेकिन यहाँ पर हम चूँकि मेरे जहन में ये बात थी कि मोबाइल को जो है उसको हैक कर लिया गया है या उसका अंदर का जो टच का जो रिबन होता है शायद वो टूट गया है या अलग हो गया है। तो पहले जिस मोबाइल वाले के पास में गया था राजा बाज़ार DHQ राजा बाज़ार हॉस्पिटल के सामने जो मोबाइल मार्केट है, तो उसने कहा मुझे कि भाई इसका पैनल चेंज होगा पूरा टच का। तो मैं अंदर चला गया। अंदर एक लड़के ने जिसके बाद मैं पहले भी मोबाइल लेके गया था और उसने मेरा पहले वाला मोबाइल भी ठीक कर दिया था 600 रुपये में, जो बटनों वाला मोबाइल था, यानी कीपैड वाला जो सोल्जर मोबाइल है। तो इसकी कंप्लेन के हवाले से ये था कि टेलीनॉर से मुझे कॉल करके कहा गया था कि आप किसी करीबी टेलीनॉर की फ्रेंचाइज पे आप विज़िट करो और वहाँ ये आप अपना मामला बयान करें ताकि इस हवाले से आगे कार्रवाइयाँ की जा सकें। अब जब मैं वहाँ गया उनसे बात की मैंने, जो टेलीनॉर वाले थे, तो टेलीनॉर की जो खातून कॉलर थी जो जिससे मैं बात कर रहा था टेलीनॉर के कॉल सेंटर पे, तो उस खातून ने मुझसे ये कहा कि आप इस वक्त टेलीनॉर की फ्रेंचाइज में मौजूद हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल मौजूद हूँ, आपको ये बात मैं बता चुका हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप उनसे मेरी बात करवाएं। जब उनसे बात करवाई गई तो टेलीनॉर का जो बंदा था वो मुझे पागल कहने लगा कि ये बंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा, पागल लगता है ये, और ये कि मुझसे कोई गलती हो रही है। जब मैंने अपना हवाला देना शुरू किया कि PTI की सोशल मीडिया टीम और PTI के टाइगर फोर्स, जिनको आर्मी चीफ ने और पाक फौज ने डिजिटल टेररिस्ट टेक्नोलॉजी के दहशतगर्द कहा है, कि उन्होंने मेरा मोबाइल हैक किया है। तो बंदा मेरे मुंह से सुन रहा था कि मैं इमरान खान को यहूदी बोल रहा हूँ और ये कि इमरान खान हमारे यहूदी ख़ानदान का है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान के भेस में। तो उस बंदे ने मुझे गुस्से से लिखा, शायद PTI का फॉलोवर होगा वो,
अब नौजवान नस्ल को तो नहीं मालूम ना कि इमरान खान क्या क्या गुल खिला रहा है। तो बहरहाल वहाँ बात हुई तो जो लेडीज़ थी, लेडीज़ ने मुझसे ये कहा कि आप आपसे ये दरख्वास्त है कि आप टेलीनॉर की वेबसाइट पर ना इनका जो मेल कर दो आप मेरे हवाले से, मेरा मोबाइल का जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए मैं कि मोबाइल हैकिंग के हवाले से, और जो मुझे नोटिफिकेशन आते रहे हैं गूगल से भी और अपना गूगल से भी और टेलीनॉर से भी और सैमसंग गैलेक्सी से भी मुझे नोटिफिकेशन आए हैं इस हवाले से। और अब मैं अपना मोबाइल अपडेट करना चाह रहा हूँ तो अपडेट भी नहीं होने दिया जा रहा, यानी कि जो उसका सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होने से रोका जा रहा है। और मैं सालकाबाद गया था इस काम के लिए, टेलीनॉर की पंचायत के लिए। तो वहाँ पर फयाजुल हसन चौहान साहब का जहाँ पहले बंगला था वहाँ मस्जिद बन चुकी है, और वहाँ पर जो बेग के नाम से जो ज्वेलर्स की शॉप है उसमें यहूदियों का 6 कोने वाला सितारा बना हुआ है, यानी कि ये बनवाया गया है। और उसी गली में यहूदियों का 8 कोने वाला सितारा भी मौजूद है। और जो मस्जिद है मोहम्मदिया मस्जिद, तो उस मस्जिद के उस मदरसे के जो साहब थे उन्होंने यहूदियों की नीली टोपी, जो यहूदियों का मखसूस कलर है, वो पहनी हुई थी। मैंने उनको पर तारुफ करवाया कि मैं सहाफ़ी हूँ और इमरान खान को पहली बार मैंने अटक जेल में बंद करवाया था, और ये कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला का अज़ाब अलीम आने वाला है, और ये कि सूरह बनी इस्राईल आयत नंबर 57 का तर्जुमा है कि कुफ्र शिर्क की कोई बस्ती नहीं मगर ये कि अल्लाह ताला उस बस्ती को रोज़ क़यामत से पहले तबाह बर्बाद कर देंगे या उसे सख्त अज़ाब देंगे। ये किताब में यानी लोहे महफूज़ में अर्श अज़ीम पे लिखा हुआ है। तो ये बात मैंने उस हवाले से उनको बताई थी, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। तो मैं भी उनको रावलपिंडी का जो न्यू टाउन थाने का लेटर है, जो मैंने रावलपिंडी न्यू टाउन थाने से मैंने रिसीव करवाया था, वो उनको मैंने पढ़ के सुनाया भी, उनको दिखाया भी। अब जाहिर बात है नौजवानों को इतना ज़्यादा गुमराह किया जा चुका है कि वो दीन इस्लाम के ऊपर दुनिया को तरजीह दे रहे हैं। जो नौजवान की मर्ज़ी है, मजबूर तो नहीं किया जा सकता। कुरान पाक में आया तर्जुमा मौजूद है कि प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहते हैं लोग ज़बरदस्ती मोमिन मुसलमान बन जाएं, किसी शख्स को शाया नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर ईमान ले आए, और अल्लाह ताला ईमान लाने वालों को भी खूब जानते हैं। तो बस बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। कुरान पाक की आयत में इसका जवाब मौजूद है। हमको मैंने बताया कि आपकी मस्जिद का जो मीनार है उस पर यहूदियों का 4 कोने वाला सितारा अज़ाब अलीम की अलामत बनी हुई, जो नहीं होनी चाहिए। और जो लोहे का काम हुआ था उसमें बकरे के शतांग के सींग बनाए गए थे, और बकरे के शतांग के वो सींग जो जुनेरा महाम सिस्टर ने अपनी वीडियो में दिखाया है कि शौकत खाना अस्पताल में शतांग की पूजा के सबूत बकरे के शतांग के सींग बनाए गए थे, जो 5 कोने वाला सितारा बनाया गया था, जो नहीं होना चाहिए। बाद उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया, तो मैं वहाँ से वापस आ गया। और ये कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ये कहा जाए कि वो तमाम सेलुलर मोबाइल कंपनियों के कॉल सेंटर्स की छानबीन करें कि उनमें हमारे यहूदी ख़ानदान, क़ादियानी मिर्ज़ाई ख़ानदान, बनी इसराइली ख़ानदान, और ऐसा ना कहो कि अल्लाह तीन का तीसरा मज़हब के मानने वाले मौजूद हैं जो मेरा मोबाइल हैक करने में उनकी मदद कर रहे हैं। यहूदियों की PTI की और TTP की और BLF की, ब्लॉक लिबरेशन आर्मी, ब्लॉक लिबरेशन फ्रंट की, अंसारुल शरिया, दाइश, दौलत इस्लामिया, सिंध रेवोल्यूशन आर्मी और TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफिज़। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, दीन इस्लाम इंशाअल्लाह ताला दुनिया के ख़त्म होने तक कायम और दायम रहेगा।
अल्लाह ताला दीन इस्लाम के मानने वालों को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।